आइए बच्चों, देखा जाए क्या करना है इस वीडियो में। देखिए, इस वीडियो में हम लोग अब आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके पहले के क्वेश्चंस हम लोग अपने पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम लोग को क्वेश्चन नंबर 9 से सॉल्व करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ऑक्स कैन अप्लाई मैक्सिमम फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन। एक ऑक्स है जो कि 1000 न्यूटन का मैक्सिमम फोर्स अप्लाई कर सकता है, यानी उसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो मैक्सिमम फोर्स 1000 न्यूटन का अप्लाई कर सकता है। इट इज टेकिंग पार्ट इन अ कार्ट रेस एंड इज एबल टू पुल द कार्ट एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। अब वो क्या कर रहा है, कार्ट रेस में पार्टिसिपेट कर रहा है और कार्ट को एक कांस्टेंट स्पीड यानी 30 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट स्पीड से खींच पा रहा है, पुल कर पा रहा है, वाइल मेकिंग इट्स बेस्ट एफर्ट, यानी अपने बेस्ट एफर्ट से वो कार्ट को 30 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट स्पीड से पुल कर पा रहा है। कैलकुलेट द पावर डेवलप्ड बाय द ऑक्स। अब ऑक्स कितना पावर डेवलप कर रही है, आपको ये कैलकुलेट करना है। तो देखिए, सबसे पहला काम हम लोग का ये होता है कि जो क्वेश्चन में गिवन है हम लोग उसको लिखते हैं, क्योंकि गिवन क्या है, फोर्स गिवन है, 1000 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है और किस स्पीड से कार्ट को मूव करा पा रहा है, खींच पा रहा है 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, यानी स्पीड कितनी दे दी, 30 मीटर पर सेकंड। आपको बताना क्या है, पावर। अब हम लोग पिछले अपने वीडियो में देख चुके हैं कि पावर कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वर्क डन अपॉन टाइम। अब देखिए, अगर वर्क डन पता हो हमको, टाइम पता हो, तो इजीली हम लोग पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। बट क्योंकि क्वेश्चन में वर्क डन और टाइम तो दिया ही नहीं है, यानी पावर का ये फॉर्मूला अगर हम लोग लगाएंगे तो हम लोग को पावर कैलकुलेट, यानी हम लोग पावर कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसका मतलब कि पावर का कोई और फॉर्मूला है जो कि फोर्स या वेलोसिटी के टर्म में होगा, फोर्स या स्पीड के टर्म्स में, यानी हम लोग को उसको यूज़ करना है। तो देखिए, पावर का एक फॉर्मूला होता है फोर्स और स्पीड के टर्म्स में, क्या होता है, फोर्स, पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू स्पीड। यानी पावर का ये फॉर्मूला जब फोर्स और स्पीड दे रखी हो तब हम यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे क्वेश्चन में देखिए हमको फोर्स भी दे रखा है और स्पीड भी दे रखा है। अब देखिए, ये जो फॉर्मूला है फोर्स इंटू स्पीड, ये आता है इस फॉर्मूले से। ही कैसे आता है इसको भी देख लेते हैं। देखिए, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब इसको क्या करिए, फोर्स को ऐसे कर लीजिए और डिस्टेंस अपॉन टाइम को इस तरह लिख लीजिए। अब देखिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड होता है, यानी स्पीड को हमने किससे लिख दिया, v से। यानी पावर का फॉर्मूला W/T ही है, बट इस फॉर्मूले से हमने क्या कर लिया, ये वाला फॉर्मूला डिराइव कर लिया। तो फोर्स कितना दे रखा है, देखिए 1000, स्पीड कितनी दे रखी है 30। सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 30,000 वॉट। अब आप चाहिए तो इसको किलोवाट में चेंज कर लिए। किलोवाट में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, 1000 से डिवाइड कर देंगे। जब 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये देखिए 0 0 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा 30 किलो वॉट। यानी या तो ये कह लीजिए 30,000 वॉट की पावर डेवलप कर रहा है या 30 किलो वॉट की पावर डेवलप कर रहा है, वही है, चाहे वॉट में लिख दीजिए चाहे किलो वॉट में लिख दीजिए। अब देखिए, इसी फॉर्मूले पे, इस वीडियो में इसी फॉर्मूले पे बेस्ड ज़्यादातर क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कर रहा था, पावर ऑफ ए मोटर इज 40 किलोवाट। देखिए आप पावर दे दिया, कितना दे दिया 40 किलोवाट। व्हाट स्पीड, एट व्हाट स्पीड कैन द मोटर रेज अ लोड ऑफ 20,000 न्यूटन। यानी मोटर किस स्पीड से इस लोड को रेस कर पाएगी, यानी मोटर को ये इतना लोड क्या करना है, रेस करना है, तो किस स्पीड से रेस कर पाएगी अगर उसकी पावर ये हो। तो सबसे पहला काम हम लोग का फिर यही है, क्या है, गिवन क्या दे रखा है, देखिए पावर क्या दे रखी है 40 किलो वॉट। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको वॉट में चेंज कर लेंगे। वॉट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि किलो वॉट से वॉट में आने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आ गया किसमें, वॉट में। अब देखिए लोड दे रखा है, लोड दे रखा है, देखिए आप यूनिट देख लीजिए, यूनिट किसकी है, मतलब यूनिट क्या है, न्यूटन है। न्यूटन किसकी यूनिट होती है, तो फोर्स की होती है, वेट की होती है। तो फोर्स यानी एक तरह से क्या दे रखा है, फोर्स दे रखा है। ये लोड यानी कि एक तरह से फोर्स दे रखा है 20,000 न्यूटन। अब आपको स्पीड बताना, अभी पढ़ के आए, P इज इक्वल्स टू क्या होता है, F इंटू वी। यानी अगर हमको V निकालना है तो हम क्या करेंगे, P अपॉन F कर देंगे। अब देखिए P कितना दे रखा है 40,000 और फोर्स कितना दे रखा है 20,000। बहुत आसान कैलकुलेशन है, फॉर्मूला बेस्ड रहेगा। फॉर्मूला पता हो तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं था। देखिए क्या हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड। तो बहुत आसान है, अब इसी पे बेस्ड ज़्यादातर क्वेश्चंस मिलेंगे हम लोग को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्या कह रहा है, राजन एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 150 न्यूटन। देखिए यहाँ क्लियरली दे दिया 150 न्यूटन का फोर्स है, यानी F तो आपको पता चल गया। पुलिंग अ कार्ट एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, V भी दे दिया। कैलकुलेट द पावर एक्सर्टेड, कुछ नहीं करना है, फिर से वही P इज इक्वल टू F इंटू V, बिल्कुल मामूली क्वेश्चन है। F कितना दे रखा है 150, V कितना दे रखा है 10, तो क्या हो जाएगा 1500 न्यूटन। अब चाहिए सॉरी 1500 वाट। अब चाहिए इसको किलोवाट में चेंज कर लीजिए। किलोवाट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.5 किलोवाट। तो देखिए आंसर आप चाहे वाट में निकालिए चाहे किलोवाट में, अब ये तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में सिर्फ पावर पूछी जा रही है, अगर एग्जाम में वाट में बोल दे तो ये करेक्ट आंसर, और किलोवाट में बोल दे तो ये करेक्ट आंसर है। तो वो इस तरह से आप जानते रहिए कि बस वाट से किलोवाट में कैसे आना है, किलोवाट से वाट में कैसे आना है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉय वेइंग 350 न्यूटन, देखिए एक बॉय है जिसका वेट दे रखा है, कितना दे रखा है 350 न्यूटन वेट दे रखा है, मतलब फोर्स दे रखा है। क्लाइम्स अप 30 स्टेप्स, 30 स्टेप्स क्लाइम करता है इस 20 से, यानी सीढ़ियाँ क्लाइम कर रहा है, और वो सीढ़ी जो सीढ़ी है टोटल 30 स्टेप्स हैं उस सीढ़ी में, और हर एक स्टेप कितना है 20 सेंटीमीटर का। कहने का मतलब इस तरह से कुछ समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए सीढ़ियाँ इस तरह से दे रखी हैं, और इस तरह टोटल 30 स्टेप्स हैं। 30 स्टेप्स तो हम लोगों ने नहीं बनाया, बट समझ लेते हैं कि क्या मतलब है। 30 स्टेप्स हैं, हर एक स्टेप की हाइट कितनी है 20 सेंटीमीटर, यानी ये वाला स्टेप भी कितना है 20, यानी हर एक स्टेप 20 सेंटीमीटर का है। अब वो टोटल 30 स्टेप्स क्लाइम कर रहा है, कितना टाइम ले रहा है 1 मिनट। कैलकुलेट दी वर्क डन, तो आपको वर्क डन निकालना है और पावर निकालनी है। तो गिवन क्या है सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। गिवन देखिए क्या है, फोर्स दे रखा है, वेट दे रखा है, यानी फोर्स दे रखा है 350 न्यूटन, और 30 स्टेप्स की स्टेयर्स 20 सेंटीमीटर, मतलब 30 स्टेप्स की स्टेयर्स है और 20 सेंटीमीटर हाइट है हर एक स्टेप की, और 1 मिनट में क्लाइम कर रहा है। तो टाइम कितना दे रखा है, देखिए 1 मिनट। इसको क्या कर लेते हैं, सेकंड्स में चेंज कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 60 सेकंड। कैलकुलेट दी वर्क डन, अब देखिए वर्क डन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, फर्स्ट वीडियो में हम लोग ने यही किया था, यानी इसके जस्ट पिछला वाला वीडियो में हम लोगों ने ये वर्क डन ही निकाला था, मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन वर्क डन पे ही बेस्ड थे। तो वर्क डन होता क्या है, फोर्स इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अब क्योंकि यहाँ पे हाइट की बात होगी तो डिस्टेंस हमारा या डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा, एच से डिनोट कर देंगे, तो एच से लिख लेते हैं। तो एफ इंटू एच यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ डिस्प्लेसमेंट का मतलब हाइट है। तो फॉर्मूला क्या था वर्क डन का, एम जी एच, ऐसे समझ लीजिए, ऐसे क्योंकि फोर्स की जगह एम जी लिख दिया, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी की बात होती है तो एम इंटू जी आ जाता है। तो फोर्स अगर हमें पता है और हाइट पता है तो हम वर्क डन क्या कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए फोर्स तो दे रखी है 350 न्यूटन, यानी वेट बता दिया, यानी फोर्स तो बता दिया। अब हमको क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करना है। तो देखिए हाइट बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स है। हर एक स्टेप देखिए 20 सेंटीमीटर हाइट का, टोटल 30 स्टेप्स है, तो टोटल हाइट क्या हो जाएगी, यानी ये हाइट क्या हो जाएगी, सीधे से समझ में आ रहा है, मतलब बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है। 30 स्टेप्स हैं और एक स्टेप 20 सेंटीमीटर का है, तो टोटल 30 इंटू 20, यानी हाइट अगर हमको कैलकुलेट करना है तो हाइट क्या हो जाएगी, एक स्टेप 20 सेंटीमीटर का, तो टोटल 30 स्टेप्स हैं, तो 30 इंटू 20 यानी कितना हो जाएगा 600 सेंटीमीटर, यानी टोटल हाइट क्या हो गई स्टेयर से 600 सेंटीमीटर। अब ये 600 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, और जब 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 मीटर आ जाएगा। बहुत आसान है, बस देखिए एक बार इसको फिर समझ लीजिए। एक स्टेप की हाइट 20 सेंटीमीटर और टोटल 30 स्टेप्स हैं, तो टोटल हाइट क्या हो जाएगी, यानी स्टेप्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ ईच स्टेप, तो टोटल कितना हो गया 6 मीटर हो गया। अब देखिए हमको फोर्स भी दिया है, फोर्स कितना है 350 न्यूटन है, और हाइट कितनी है 6 मीटर है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 5 ज़ा 30, 6 3 ज़ा 18, यानी 2100 जूल, यानी इतना वर्क डन करना पड़ेगा उस बंदे को जिसका वेट 350 न्यूटन है और वो 30 स्टेप्स क्लाइम कर रहा है, और उसमें से हर एक स्टेप की हाइट कितनी है 20 सेंटीमीटर। देखिए फर्स्ट पार्ट क्या कर लिया हम लोग ने, क्लियर कर लिया। पावर निकालनी है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग देख चुके हैं, वर्क डन अपॉन टाइम। अब वर्क डन देखिए कितना है 2100 और टाइम कितना है 60 सेकेंड्स है, तो सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 6 3 ज़ा 18, 3 6 5 ज़ा 30, तो कितना हो गया 35 वाट, यानी पावर कितनी स्पेंड हो रही है 35 वाट। तो
तो बहुत आसान क्वेश्चन था। सिर्फ देखिए 2 या 3 फॉर्मूले हैं, एक W इज इक्वल्स टू mgh है, एक P इज इक्वल्स टू W अपॉन T है, और आज के वीडियो में हम लोग ने देखा कि P इज इक्वल्स टू F इंटू V भी एक फॉर्मूला है। बस यही 2-3 फॉर्मूले हम लोग को याद करने हैं, एक W इज इक्वल्स टू mgh, एक P इज इक्वल्स टू W अपॉन T और एक P इज इक्वल्स टू F इंटू V। अगर हम लोग समझ गए तो इस फॉर्मूले से ये तो निकाल ही सकते हैं आसानी से। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इट टेक्स 20 सेकेंड्स फॉर ए पर्सन ए ऑफ मास 50 kg। एक पर्सन है ए, यानी एक बंदा ए है जिसका मास 50 kg दे रखा है, टू क्लाइंब अप द स्टेयर, यानी उसको स्टेयर्स क्लाइंब करने में कितना टाइम लग रहा है 20 सेकेंड्स। और उसी सेम स्टेयर्स को क्लाइंब करने में एक बंदा बी है, वो 15 सेकेंड्स ले रहा है। यानी 2 बंदे हैं, एक बंदा ए जिसका एक 50 किलो वाला बंदा है जो स्टेयर्स क्लाइंब कर रहा है 20 सेकेंड्स में, और उसी सेम हाइट के स्टेयर्स पे एक बंदा बी है वो क्लाइंब कर रहा है, वो 15 सेकेंड्स में क्लाइंब कर रहा है। तो वर्क डन कंपेयर करना है और पावर डेवलप्ड बाय द पर्सन ए एंड बी। अब देखिए अगर थोड़ा सा हम लोग सोचें वर्क डन के बारे में, तो देखिए वो अगर मास सेम है, देखिए दोनों बंदे का मास क्या सेम है, यानी दोनों का मास सेम है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी दोनों के लिए सेम होगी। जब दोनों सेम स्टेयर्स क्लाइंब कर रहे हैं तो हाइट भी दोनों के लिए सेम होगी, यानी स्टेयर्स की हाइट भी वही होगी। ऐसा नहीं है कि एक अलग स्टेयर्स क्लाइंब कर रहा है, दूसरा वाला अलग स्टेयर्स क्लाइंब कर रहा है, दोनों सेम हाइट के स्टेयर्स को क्लाइंब कर रहे हैं। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी सेम ही होगी दोनों के लिए, मास भी दोनों का सेम है। तो अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी इंटू एच, यानी W इज इक्वल्स टू mgh के अकॉर्डिंग क्या हो गया, दोनों का वर्क डन तो सेम ही हो गया। अगर थोड़ा हम लोग सोच सकें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो वर्क डन क्लियरली क्या दिख रहा है, दोनों के लिए सेम, क्योंकि mgh से अगर निकालेंगे तो मास भी सेम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी सेम, हाइट भी सेम, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और कंपेयर करना है, कंपेयर करना मतलब कि वर्क डन बाय ए इज टू वर्क डन बाय बी, हम लोगों को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, यही कंपेयर करना है, नहीं दोनों के वर्क डन का रेशियो चाहिए। तो वर्क डन बाय अगर हम लोग ए निकालें तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ ए इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट, और वर्क डन बाय बी अगर हम लोग निकालें तो मास ऑफ बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट। अब दोनों का रेशियो चाहिए, देखिए रेशियो चाहिए, तो जी से जी देखिए कैंसिल, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, और दोनों का मास भी क्या है, सेम, यानी दोनों ही 50 kg के, यानी 50 अपॉन 50, तो क्या आ गया 1 अपॉन 1, यानी रेशियो क्या आ जाएगा, यानी कैसे कंपेयर होगा 1:1। तो ये फाइंड आउट करना था। तो हमेशा मतलब ध्यान रखिए कि मास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और हाइट सेम है, तो वर्क डन भी क्या होगा, सेम होगा, नहीं दोनों को उतना ही वर्क करना पड़ेगा। तो फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, क्लियर हो गया। सेकेंड पार्ट क्या, पावर डेवलप्ड बाय द पर्सन ए एंड बी, ए और बी कितना पावर डेवलप कर रहे हैं हम लोगों को ये पता करना है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए अभी हम लोग पढ़ के हैं वर्क डन अपॉन टाइम। अब क्योंकि वर्क डन दोनों के लिए सेम है, यानी हमारी कैलकुलेशन और आसान हो गई, यानी सिर्फ टाइम को ही हम लोगों को देखना है। तो पावर ऑफ ए अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, वर्क डन बाय ए अपॉन टाइम टेकन बाय ए, यानी ए ने उस वर्क को कितने टाइम में किया, तो वर्क डन बाय ए और टाइम टेकन बाय ए। और पावर ऑफ बी निकालें अगर हम लोग तो वर्क डन बाय बी अपॉन टाइम टेकन बाय बी। अब हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या फाइंड करना है, पी ए अपॉन पी बी। अब देखिए वर्क डन ए के मतलब ए भी कर रहा है, वर्क डन कितना कर रहा है, डब्ल्यू कर रहा है मान ली, क्योंकि दोनों का सेम है, टाइम अलग अलग है टी ए, और डिवाइड कर रहे हैं तो देखिए डिवाइड करेंगे तो ये टी बी क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ये डब्ल्यू बी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू, क्योंकि दोनों का वर्क डन सेम है तो डब्ल्यू मान लेते हैं दोनों का, तो डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा। देखिए टी बी टाइम टेकन बाय बी, बी कितना टाइम ले रहा है, देखिए 15 सेकेंड्स, और ए कितना टाइम ले रहा है, देखिए 20 सेकेंड्स। तो 5 3 ज़ा 5 4 ज़ा, यानी कितना आ गया, पी ए इज टू पी बी इज इक्वल्स टू 3:4, यानी इतना, मतलब ये कंपैरिजन होगा, ये रेशियो होगा दोनों के पावर्स का। अब इससे तो ये समझ में आ रहा है कि पावर अगर देखा जाए तो बी वाले की पावर क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि वो कम टाइम में उतना काम कर पा रहा है, और ए वाले की पावर कम है क्योंकि वो ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो ये तो कॉमन सेंस है, क्लियरली समझ में आता है कि एक बंदा कम टाइम में उतना ही काम कर पा रहा है और दूसरा बंदा उस काम करने के लिए ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो इसका मतलब कि दूसरे वाले बंदे की पावर कम है और पहले वाले बंदे की पावर ज़्यादा है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है इसमें, बॉय ऑफ वेट 40 kg क्लाइम्स अप द 30 स्टेप्स, इज 20 सेंटीमीटर हाई इन 4 मिनट्स, एंड अ गर्ल ऑफ वेट 30 kg डज द सेम इन 3 मिनट्स। यानी एक बॉय जो कि 40 kg का है वो 30 स्टेप्स
क्लाइम कर रहा है, हर एक स्टेप की हाइट कितनी है 20 सेंटीमीटर, 4 मिनट्स ले रहा है ऐसा करने में। और एक गर्ल है जिसका वेट 30 kgf है, वो उसी काम को 3 मिनट्स में कर रही है। तो वर्क डन कंपेयर करना है और पावर डेवलप्ड कंपेयर करना है। तो बहुत आसान है। देखिए फर्स्ट पार्ट में ये करना क्या है, ये बॉय है, इधर क्या करते हैं गर्ल के बारे में लिख लेते हैं। तो देखिए बॉय का वेट कितना दे रखा है 40 kgf, और गर्ल का कितना दे रखा है 30 kgf। हाइट दोनों के लिए सेम है क्योंकि दोनों सेम स्टेयर्स क्लाइम कर रहे हैं। तो हाइट देखिए कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है कि हम यहाँ 30 × 20 करें और फिर सेंटीमीटर में आए जो पिछले क्वेश्चन में किया था, क्योंकि वहाँ एक हमको वहाँ कैलकुलेट करना था। बट यहाँ क्योंकि देखिए रेशियो लेना है, तो रेशियो लेंगे तो वो सेम वैल्यूज़ तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाइट दोनों के लिए सेम है। और टाइम देख लेते हैं, एक बॉय को 4 मिनट्स लग रहे हैं और गर्ल को 3 मिनट्स। तो वर्क डन कंपेयर करना। देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों के लिए क्या होगी, सेम होगी। तो वर्क डन बाय बॉय निकाल लेते हैं और फिर वर्क डन बाय गर्ल निकाल लेते हैं, दोनों को कंपैरिजन कर लेते हैं। वर्क डन बाय बॉय क्या हो जाएगा, मास ऑफ बॉय इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट, और फिर वर्क डन बाय गर्ल मास ऑफ गर्ल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट। देखिए रेशियो लेना है, डिवाइड कर देंगे तो जी एच कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ मास बचेगा। मास ऑफ बॉय कितना है देखिए 40 kgf। अब देखिए kgf से न्यूटन में जाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि दोनों ही मास kgf में दे रखे हैं। अगर अलग वैल्यूज़ होती तब चेंज करते, क्योंकि रेशियो है वैसे भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये gf से kgf कैंसिल हो जाएगा। तो मास गर्ल का कितना है 30, तो कितना होंगे 4:3 यानी 4/3। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 4:3, यानी ये आ गया कंपैरिजन किसका, वर्क डन का। देखिए यहाँ पे वर्क डन डिफरेंट आया, क्यों, क्योंकि मास अलग है। बात क्या हुई थी, मास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और हाइट अगर सेम है तब वर्क डन तो सेम हुआ, क्योंकि कुछ मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप वही वैल्यू उसमें भी मिलेगी जो फर्स्ट केस में मिली। तो यहाँ पे क्योंकि मास डिफरेंट हो गया इसीलिए वर्क डन भी क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, क्योंकि जी और एस तो दोनों के लिए सेम है। तो देखिए हाइट कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं थी कि हम मल्टीप्लाई करके टोटल हाइट निकालें, वही आएगा। आप वैसे भी करेंगे तो आएगा आंसर वही, यानी 4:3 का ही रेशियो आएगा। देखिए फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। सेकंड पार्ट, पावर डेवलप्ड बाय देम, इसका भी कंपैरिजन करना है। तो पावर डेवलप्ड बाय बॉय क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय बॉय अपॉन टाइम टेकन बाय बॉय, और पावर डेवलप्ड बाय गर्ल इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय गर्ल अपॉन टाइम टेकन बाय गर्ल। यानी कुल मिला के पी अपॉन पी निकालना है हम लोगों को। तो डायरेक्टली इसको लिख लेते हैं क्योंकि इस तरह का कर चुके हैं हम लोग। तो डब्ल्यू अपॉन टी इंटू टाइम टेकन बाय गर्ल अपॉन वर्क डन बाय गर्ल कर चुके हैं, इस वजह से इस बार डायरेक्ट लिख दिया, डिवाइड करके नहीं दिखाया। तो डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू एक साथ कर लीजिए, और टी अपॉन टी क्या कर लीजिए, एक साथ कर लीजिए। डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू हम लोग के पास है कितना है 4:3 यानी 4/3, और टी अपॉन टी टाइम टेकन बाय गर्ल, गर्ल कितना टाइम ले रही है देखिए 3 मिनट्स ले रही है, बॉय कितना ले रहा है 4 मिनट, तो 3/4। अब यहाँ पे भी देखिए ज़रूरी नहीं कि आप मिनट से सेकंड में है, क्योंकि दोनों मिनट्स में, तो मिनट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, वही आएगा। तो 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो रेशियो क्या आ जाएगा 1:1, यानी पावर का रेशियो तो सेम आया बट वर्क डन का डिफरेंट आया, यानी पावर में 1:1 का रेशियो और वर्क डन में 4:3 का। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन रेजेज अ बॉक्स ऑफ 50 kg ऑफ मास 50 kg टू ए हाइट ऑफ 2 मीटर इन 20 सेकेंड्स। एक मैन है जो कि 50 kg का क्या कर रहा है, बॉक्स रेस कर रहा है किस हाइट तक, 2 मीटर की हाइट तक 20 सेकेंड्स में। वाइल अनदर मैन रेजेज द सेम, और दूसरा बंदा है, दूसरा मैन है, वो सेम हाइट तक ही ले जा रहा है बॉक्स को, वो 50 सेकेंड ले रहा है। यानी एक बंदा, पहले वाला बंदा 20 सेकेंड ले रहा है और दूसरा वाला क्या ले रहा है 50 सेकेंड ले रहा है। तो सेम हाइट है और सेम लोड है, सेम मास है, तो इससे क्लियरली पता चल रहा है कि पहले वाले बंदे की पावर ज़्यादा है, क्योंकि वो कम टाइम में उतना ही काम कर ले रहा है, और दूसरा वाला ज़्यादा टाइम ले रहा है उस काम को करने में। तो आपको क्या करना है, वर्क डन कैलकुलेट करना है और पावर डेवलप्ड बाय देम। तो कितना पावर डेवलप हो रहा है कंपेयर करिए, और फिर दूसरे पार्ट में कि पावर डन, हर एक बंदे का अलग अलग वर्क डन और पावर डेवलप्ड, दोनों का अलग अलग पावर डेवलप भी आपको कैलकुलेट करना है। तो मान लीजिए इधर हम लोग कर लेते हैं इसको, मान लीजिए ये मैन ए हो गया और ये हम लोग इधर लिख लेते हैं मैन बी। अब देखिए मास दोनों का क्या है, सेम है, यानी 50 kg के दोनों हैं,
और हाइट भी दोनों के लिए सेम है क्योंकि दोनों सेम हाइट तक लोड को रेस कर रहे हैं, बट टाइम दोनों के लिए क्या क्या है, अलग है। तो जी भी देखिए दोनों का सेम ही होगा, एक चीज़ अलग है जो कि टाइम है वो 20 सेकेंड्स में कर दे रहा है वही काम, और दूसरा वाला कितना ले रहा है, 50 सेकेंड्स ले रहा है। तो बस टाइम डिफरेंट है दोनों के लिए। तो अब आइए कैलकुलेशन करते हैं अपनी, हम लोग बहुत आसान है। वर्क डन बाय हम लोग क्या निकाल लेते हैं, ए 9 तो मास ऑफ ए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और हाइट। तो अब देखिए मास कितना है 50 और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड या 10 न्यूटन पर केजी। हाइट कितनी है 2 मीटर है, तो कितना हो जाएगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले वर्क डन कैलकुलेट कर ले रहे हैं इस तरह से, मतलब कोई भी पार्ट आप पहले कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हो जाएगा 100 × 10 यानी 1000 जूल्स। इतना जूल काम करना पड़ेगा, मतलब इतना वर्क डन ए ने किया, इतना वर्क ए ने किया। अब बी ने कितना किया, तो देखिए हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर मास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और हाइट सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्क डन पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा अगर मास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और हाइट सेम है। उतना ही काम 1000 जूल इसने किया, काम तो दोनों को उतना ही करना है, बस फर्क इससे पड़ता है कौन पहले कर रहा है कौन बाद में। तो जो पहले कर रहा है उसकी पावर ज़्यादा है, जो बाद में कर रहा है उसकी पावर कम है। बस काम तो उतना ही करना है, 1000 जूल इसने किया तो 1000 जूल वो भी करेगा, क्यों, क्योंकि सेम हाइट पे सेम लोड को ले जाना है, तो उतना ही काम उसको भी करना पड़ेगा। तो मास ऑफ भी बहुत आसान है, तो उतना ही देखिए मास उसका भी है, वही सेम कैलकुलेशन होगी, कितना आ जाएगा 1000 जूल। तो अलग अलग वर्क डन हम लोगों ने दोनों का क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। फर्स्ट यहाँ पे वर्क डन अलग अलग कैलकुलेट हो गया है। अब देखिए क्या करना है, पावर कैलकुलेट करनी है दोनों की। तो पावर ऑफ ए अगर कैलकुलेट करेंगे तो WA/T होगा, और यानी TA, तो WA कितना है हम लोग के पास 1000 जूल, और TA कितना है देखिए यानी 20 सेकेंड्स। तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, तो 50 यानी 50 वाट की पावर आई है मैन ए की। अब मैन बी की निकाल लेते हैं, बहुत आसान है, वर्क डन बाय बी अपॉन TB। तो वर्क डन बाय बी कितना है 1000 है क्योंकि सेम वर्क डन है, बस टाइम अलग अलग दोनों ने लिया है। तो दूसरे वाले ने कितना लिया 50 सेकेंड्स लिए, तो 0 से 0 कैंसिल 5। तो ये क्लियरली देखिए दिख गया कि दूसरे वाले की पावर भी क्या है, कम है, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम ले रहा है तो इसलिए पावर भी उसकी क्या हुई, कम हुई। तो हम लोग ने क्या किया देखिए पहले बी वाला पार्ट कर लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी पार्ट पहले कर लीजिए। अब देखिए वर्क डन आपको कंपेयर करना है और पावर डेवलप्ड बाय देम। तो वर्क डन कंपेयर करना है यानी आपको क्या निकालना है, WA/WB ये निकालना है। तो देखिए बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं है दोनों में, 1000/1000 करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्योंकि वर्क डन सेम है तो रेशियो सेम आएगा 1:1। पिछले क्वेश्चन में ही कर लिया था हम लोगों ने। अब पावर का आपको रेशियो निकालना है, यानी दोनों के पावर्स कंपेयर करने हैं, यानी PA/PB निकालना है। तो ये भी बहुत आसान है, PA कितना है 50 है और PB कितना है 20 है, तो 0 से 0 यानी PA/PB कितना हो गया 5:2। तो बहुत आसान है फर्स्ट पार्ट, और ज़्यादा आसान था क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं करना था। तो देखिए दोनों पार्ट्स इस तरह से हम लोग ने क्या कर लिए, अपने कंप्लीट कर लिए। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉय टेक्स 3 मिनट्स टू लिफ्ट अ 20 लीटर वाटर बकेट फ्रॉम ए 20 मीटर डीप वेल। एक बॉय है जो कि 20 लीटर की वाटर बकेट है, उसको 20 मीटर डीप वेल से क्या कर रहा है, निकाल रहा है, और उसको ऐसा करने में 3 मिनट्स लग रहे हैं। अब उसका फादर क्या कर रहा है, उसी सेम काम को 2 मिनट्स में कंप्लीट कर रहा है। आप कंपेयर करिए वर्क डन पावर डेवलप्ड बाय देम। अब क्लियरली पता चल रहा है कि फादर को कम टाइम लग रहा है, इसका मतलब फादर की पावर तो ज़्यादा है, बॉय की पावर क्या है, कम है। कितना वर्क डन हो रहा है, मतलब दोनों मिला के कितना काम कर रहे हैं ये भी निकालना है। तो आइए पहले कंपेयर कर लेते हैं। पिछले क्वेश्चन में थोड़ा आगे पीछे हो गया था, दूसरा वाला पार्ट पहले कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं। तो वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन बाय कंपेयर करना है, सॉरी। तो वर्क डन बाय अगर बॉय देखें हम लोग तो मास सेम, देखिए सेम मास का निकल रहा है, यानी देखिए मास क्लियरली नहीं दिया हुआ है। फिर से देखिए क्या दे दिया, 20 लीटर दे दिया है और आपको डेंसिटी दे दी है। तो हम लोग पहले वीडियो में इस तरह का क्वेश्चन कर चुके हैं। तो मास निकालना है तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब वॉल्यूम देखिए कितना दे रखा है
20 लीटर दे रखा है। हम लोग ने कन्वर्ट करना सीखा था कि लीटर से मीटर क्यूब में जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी जब भी आपको लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करना है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और डेंसिटी वाटर की दे रखी है कितनी, 10³ kg पर मीटर क्यूब, 10³ से ये तो पूरा कैंसिल हो गया। मास कितना मिल गया आपको, 20 kg। तो मास सेम मास से लिफ्ट कर रहे हैं तो 20 kg हो गया। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखिए इस बार आपको कितनी लेनी है, 9.8 लेनी है। और हाइट कितनी दे रखी है, 20 मीटर, डीप वेल है तो हाइट भी दे रखी है। अब वर्क डन बाय फादर निकाल लेते हैं। देखिए वर्क डन फिर से वही बात हो रही कि सेम होगा, क्योंकि काम दोनों उतना ही कर रहे हैं तो वर्क डन तो सेम होगा। यानी इसके लिए भी 20 ही होगा, 9.8 होगा, और ये भी क्या होगा, 20 होगा, क्योंकि वर्क डन सेम है। अगर सेम मास है, सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और सेम हाइट है तो वर्क डन तो सेम होगा। यानी 1000 जूल करना है तो उतना काम दोनों ही करेंगे। टाइम अलग अलग होने से पावर में फ़र्क पड़ता है। तो देखिए कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा रेशियो, वही यानी 1:1 का रेशियो फिर से वही बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसा है। पावर डेवलप्ड बाय देम, अब पावर कितनी डेवलप कर रहे हैं देखिए ये कैलकुलेट कर लेते हैं हम। यानी पावर का भी रेशियो लेना है तो पावर डेवलप्ड बाय ए क्या हो जाएगा, अरे सॉरी बॉय है ना, बॉय, वर्क डन बाय बॉय अपॉन टाइम टेकन बाय बॉय। और पावर डेवलप्ड बाय फादर, फादर कितनी पावर डेवलप कर रहा है, यानी वर्क डन बाय फादर अपॉन टाइम टेकन बाय फादर। तो पी बी अपॉन आपको पी एफ निकालना है, बार बार वही एक काम किया जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, यानी हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अगर चाहें तो डब्ल्यू बी अपॉन टी बी इंटू टी एफ अपॉन डब्ल्यू एफ। तो डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू एफ यानी वर्क डन बाय बॉय अपॉन वर्क डन बाय फादर एक कर लीजिए, और टाइम टेकन बाय फादर अपॉन टाइम टेकन बाय बॉय अलग कर लीजिए। अब देखिए ये रेशियो 1:1 का है, देख ली, यानी इसकी जगह हम लोग 1 लिख सकते हैं। और फादर कितना टाइम ले रहा है देख लेते हैं, फादर 2 मिनट्स ले रहा है। देखिए यहाँ पे मिनट को सेकंड में चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि यूनिट सेम यूनिट है वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो मिनट्स, और ये बॉय कितना ले रहा है, 3 मिनट ले रहा है, तो यानी रेशियो कितना आ गया, 2:3 का। यानी ये कंपैरिजन हो गया। ये तो फर्स्ट पार्ट था, ए पार्ट। अब हम लोग को क्या करना है, बी वाला पार्ट करना है। तो बी वाला पार्ट भी देखिए बहुत आसान है, इसी कैलकुलेशन को आगे बढ़ाना। हाउ मच वर्क ईच डस, कितना कर रहा है तो कैलकुलेट कर लेते हैं, एक का कैलकुलेट कर लेते हैं। सेम दूसरा फादर के लिए भी आ जाएगा, तो 20 × 9.8 इधर लिख लेते हैं अच्छे से, 20 × 9.8 इंटू, देखिए अगर 10 दिया होता तो बड़े आसानी से हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। 400 × 9.8 तो कितना हो जाएगा, 4 × 980, मल्टीप्लाई कर लेते हैं कितना हो जाएगा देख लेते हैं। तो 98 × 4, 4 8 ज़ा 32, 4 9 ज़ा 36, 382, यानी कितना हो जाएगा 3820 जूल। अब देखिए बॉय ने किया तो इतना ही फादर भी करेगा, तो वर्क डन तो दोनों के लिए क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। कल मल्टीप्लिकेशन देख लीजिए, 4 8 ज़ा 32, 3 4 9 ज़ा 30, सॉरी 9 होगा, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ लगी रहा था, 3920 होगा, सॉरी 3920 जूल। मल्टीप्लिकेशन गलत हो गया था, उसको देख लीजिएगा। अब देखिए सेकंड पार्ट में पावर क्या था, हाउ मच वर्क ईच डस। तो देखिए 3920 का बॉय ने किया तो फादर भी क्या करेगा, 3920 जूल का ही वर्क करेगा। तो देखिए पूरे सारे क्वेश्चन एक फॉर्मूले पे ही हैं, एक तरह के फॉर्मूले से ही हो रहे हैं सब। तो एक वीडियो में हम लोग ने देखा था पूरा W = mgh और P = W/T पे बेस था, और इस दूसरे वीडियो में P = F × V है, ऐड हो गया, और बाकी mgh और W/T पहले से था।